दुर्ग पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का किया खुलासा। पता लगा कि ये प्रोफेशनल चोर है जिन्होंने बहुत ही शातिराना अंदाज में उस घटना को अंजाम दिया था। और कुल मिला के जितनी भी जगह पुलिस पार्टी गई, इन्होंने एक या दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिला सुराग। बनी थी और 25 लोगों की टीम थी, वो इसमें लगातार काम कर रही थी। एक टीम सिर्फ सीसीटीवी पे काम कर रही थी, एक टेक्निकल टीम थी जो सीडीआर और बाकी चीज़ों पे काम कर बैग में रखते हैं। जैसे ही जाते हैं तो पहले कटर से ताला काटते हैं, ताला कटे हुए ताले को अपने बैग में रखते हैं और उसके बाद के अंदर घुस के विदिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का किया खुलासा। उनके पास से लगभग 400 ग्राम सोना, उसकी कीमत 60 लाख और 3.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिला सुराग। सोना खरीदने वाले संचालक के ऊपर भी की गई कार्रवाई। ये चोर दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, नवा रायपुर ये सब जगह पे घटना को दिए थे अंजाम। दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। पिछले दिनों दिन में चोरियां हो रही थी और एक बड़ी चोरी हुई थी नेहरू नगर क्षेत्र में। और उस चोरी में काफ़ी सारा सामान गया था। प्रार्थी विनय अग्रवाल थे और उनके यहाँ जब वो शादी में गए थे तो बड़ी चोरी हुई थी। और उस चोरी के बाद से जैसे ही सूचना मिली थी, रात में जब वो आए वापस तो घर में ताला टूटा हुआ था और उसकी सूचना पर से पुलिस एक्टिव हुई थी। और जिस तरह से चोरी हुई थी उससे देख के पहले तो ये लग रहा था कि कोई परिचित व्यक्ति चोरी किया है, परंतु जब उस चोरी के डिटेल में गए और ख़ास तौर से जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये पता लगा कि ये प्रोफेशनल चोर है जिन्होंने बहुत ही शातिराना अंदाज में उस घटना को अंजाम दिया था। और सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते करते नेहरू नगर चौक से फिर कोसा नाला फिर थाने के सामने और फिर वहाँ से पावर हाउस चौक से चरौदा से कुम्हारी टोल प्लाजा से रायपुर से सीसीटीवी फॉलो करते करते जय स्तंभ चौक से फिर मौधापारा चौक, वहाँ तक लगातार उसको फॉलो किए। और इसमें 2 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। रायपुर में ये मौधापारा में एक मकान को किराए में लेके रखे थे और स्वयं को ये कंबल बेचने वाले या चादर बेचने वाले बता के रुके हुए थे और किराए में लेके रखे थे। वहाँ से जो लिंक मिला उसके आधार पे फिर पुलिस पार्टी बिलासपुर गई। बिलासपुर से फिर जो लिंक मिला उसके आधार पर पुलिस पार्टी भोपाल गई और वहाँ से टीम फिर मेरठ गई। तो कुल मिला के जितनी भी जगह पुलिस पार्टी गई, इन्होंने एक या दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। और अंततः जब पुलिस पार्टी मेरठ पहुंची तो इस गिरोह का पता लगा और इसमें 2 सदस्य इसमें पकड़ाए हैं। एक व्यक्ति जो चोरी में डायरेक्ट शामिल था, जो मकान के अंदर घुसा था, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने इसको आभूषण को खपाने में मदद की थी। दोनों ही व्यक्ति पकड़े गए हैं, परंतु इसके एक साथी और भी है जो उस एरिया में निवासरत है और उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है। और स्थानीय पुलिस की मदद से उम्मीद है कि हम लोग उसको भी जल्दी पकड़ लेंगे। और लगभग 400 ग्राम सोना इसमें मिला हुआ है। सोना गली हुई अवस्था में मिला है और कैश भी मिला है, कैश भी जब्त हुआ है। और इसमें और भी आगे पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे, और भी जब्तियां इसमें होंगे। सर ये मूलतः रहने वाले हैं मेरठ के रहने वाले हैं। और कॉपी सबको दे दो। ये मेरठ में ही जो लोकल ज्वेलरी शॉप है वहाँ इन्होंने बेचा था और वो ज्वेलर्स को भी पकड़ के ला रहे हैं। दोनों को अरेस्ट किए हैं, जो मेन चोर है जो यहाँ आके चोरी किया था, प्लस जो ज्वेलर्स है।
कितने परसेंट की रिकवरी हो गई है? एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें और भी चोरियां हैं, उसके भी माल शामिल है। जैसे इन्होंने बिलासपुर में भी घटना किया है, इन्होंने जबलपुर में भी घटना किया है, नया रायपुर में भी एक चोरी की है इन्होंने, और सारी चोरियां दिन के समय की है। तो पुलिस को मदद इस बात से मिली कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, जैसे दिन के समय जो मकान बाहर से ताला लगा हुआ दिखता है और थोड़ा समृद्ध परिवार का दिखता है, ये उन घरों को टारगेट करता है। अपने साथ एक लोहे का कटर रखते हैं, कटर को बैकपैक में रखते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो पहले कटर से ताला काटते हैं और ताला कटे हुए ताले को अपने बैग में रखते हैं, और उसके बाद फिर अंदर घुस के विदिन 30 से 35 मिनट घटना को अंजाम देके बाहर निकलते हैं। तो फेरी के काम के आड़ में मतलब रेकी करते थे लोग। हाँ, ये जो चादर या कंबल बेचने की आड़ में ये आते थे, रेकी करते थे, और उसके बाद फिर बाइक में आकर, एक्टिवा में आकर ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। और इसमें टीम को थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखना और पूरे रास्ते में उसको आइडेंटिफाई करना, ये बहुत मुश्किल काम था। एक एक सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसको स्लो मोशन में देखना, और फिर सारी चीज़ों की कड़ियों को जोड़ना, और फिर टेक्निकल इनपुट पे काम करना, क्योंकि दुर्ग से वो रायपुर की ओर भी जा सकता है और नांदगांव की ओर भी जा सकता है। तो दोनों तरफ टीमें लगी हुई थी, परंतु सीसीटीवी के साथ साथ जो टेक्निकल इंट पे जो काम हुआ, उसी कारण ये सारे मिल पाए। कितने सीसीटीवी देखे गए हैं टोटल? मिनिमम 300 है, मिनिमम 300 सीसीटीवी, रायपुर, बिलासपुर, भोपाल और मेरठ। आरोपी का नाम क्या है और उम्र क्या है? ये सब आपको डिटेल अभी मिल जाएगा। यहाँ कैसे पहुंचे और मोदाबाद में कब से कैसे क्राइम? ये यहाँ 3 घटनाओं को अंजाम दिए अभी तक जो जानकारी मिली। अब चूंकि पुलिस रिमांड लेके पूछेंगे तो हो सकता है और भी जानकारियां मिले। मोधापारा में किराए में रहते थे और ये 2 अलग अलग समय में यहाँ आए हैं। एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आए हैं ये, और उसके बाद ये जब घटना हुई है मई में, उस समय आए हैं। ऐसा करके इन्होंने रेकी करके घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना बदनापुर क्षेत्र की भी है और एक सुपेला का है, और सुपेला का 2 मामला है। मोदाबाद में कब से किराए में थे? 4-5 दिन अभी जो आए थे, 4-5 दिनों से किराए में थे। और इसमें एक व्यक्ति और गिरफ्तार हम लोग किए थे, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किए थे, क्योंकि वो व्यक्ति इनको गाड़ी प्रोवाइड किया था, मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया था। इन्होंने अपने आप, जब बिलासपुर में थे तो इन्होंने एक लॉज किराए में लिया था और वहां से एक मोटरसाइकिल उन्होंने परचेस किया था। तो जिस व्यक्ति से इन्होंने मोटरसाइकिल परचेस किया था, उसको भी इन चीज़ों की जानकारी थी, उनकी गतिविधियों की जानकारी थी, परंतु उसने जानकारी नहीं दी थी। लिहाजा उसको भी आरोपी बना के हम लोगों ने करीब हफ्ता भर पहले न्यायालय में पेश किया था। ये लोग जितना गहना चोरी करते थे वो पर्टिकुलर उसी के ज्वेलर्स को बेचते थे कि अलग अलग जगह बेचते थे? वो ज्वेलर्स भी बड़ा खास ज्वेलर्स है और उस ज्वेलर्स को बेचते थे। जो दूसरा व्यक्ति है वो जिस लोकेशन से इसको पकड़े वहां से थोड़ा दूर रहता है। जब वो पकड़ा जाएगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें और भी रिकवरी करना है हम लोग को। तो सब लोकल उनका सपोर्टिव था यहाँ मतलब मोदाबाद में? लोकल इन्होंने अपने आप को यूपी का व्यापारी बता के किराए में लिया था कि हमको चादर बेचना है, गलीचा बेचना है करके। और उसके उपरांत ये घूम घूम के रेकी करते थे, कभी एक्टिवा गाड़ी में, कभी ऑटो में बैठ के करते थे, रेकी करते थे। और जो मकान उनको दिख जाता था वो दिन में ही करते थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में अमूमन दिन के समय मकान खाली रहते हैं, सूने रहते हैं, तो वो उसकी वजह से टारगेट करते थे। चादर गलीचा पाए गए कि सिर्फ कहते थे? जब ये घटना यहाँ किए तो यहाँ जो सामान मिला था उसके बाद ये सब कुछ अपना सामान लेके चले गए। यहाँ पे सामान काफी मिला था, उसके बाद ये सब लेके चले गए। जो ताला काटते थे लोग होते थे तो कुछ टेक्निक कहीं से सीखे होते थे? वो कटर था, कटर से काटते थे। उससे तुरंत कट सीखे जाता। हुए कुछ भी नहीं ऐसे? अब वो इंट्रोगेशन में, अभी तो मेरठ से उनको ट्रांजिट रिमांड पे लाए हैं, अभी इंट्रोगेशन पीआर लेके करेंगे और इसका फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि कहाँ पे घटना कैसे किए हैं, तो चीजें और क्लियर होंगी। क्योंकि अग्रवाल जी के मकान में ज्यादा सामान मिला, किसी ने चल दिए थे, लास्ट यही था क्या? इसके बाद वो तुरंत निकल गए थे यहाँ की घटना के बाद। तो अमूमन जो प्रोफेशनल गैंग है, जब एक बार सामान अच्छा मिल जाता है तो उसको पहले डिस्पोज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चोरी करते हैं। सर, इसके पहले कभी इनकी गिरफ्तारी हुई थी स्टेट पुलिस के द्वारा कि हाँ, पुलिस को पकड़ा है? इससे पहले यूपी पुलिस ने एक बार इनको पकड़ा है और भी डिटेल इनका निकाल रहे हैं।
यूपी पुलिस ने इनको एक बार पकड़ा है। पूछताछ में बताया कुछ लोग कि कब से चोरी कर रहे थे करके? ये आदतन चोर है और काफी लंबे समय से चोरी कर रहे हैं। हाँ? नहीं, ये मुस्लिम है और जिसको बेचे थे वो भी उसी तरह के, वो उसी का चोरी का सामान ही खरीदने वाला है। उसमें कितनी टीमें लगी? इसमें अभी 2 टीमें बाहर हैं और इसमें करीब 25 लोगों की टीम बनी थी और 25 लोगों की टीम थी, वो इसमें लगातार काम कर रही थी। एक टीम सिर्फ सीसीटीवी पे काम कर रही थी, एक टेक्निकल टीम थी जो सीडीआर और बाकी चीज़ों पे काम कर रही थी, एक टीम सिर्फ ह्यूमन इंड पे काम कर रही थी, जैसे होटलों को जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ देखना और वहाँ से डिटेल लेना, इस तरह से काम कर रही थी। हाँ, विनय अग्रवाल वाला नेहरू नगर वाला है। नेहरू नगर के 2 मामले हैं। नेहरू नगर में एक जो सोनी के यहाँ हुआ था पहले, वो भोपाल गए थे, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले थे ना। हाँ, वही उसी का मीडिया वाला सोनी। और एक पद्मनाभपुर का जो दिन में हुआ था कसारी डी में। कसारी डी में जो फुटेज मिला था उससे सबसे ज्यादा मदद मिली क्योंकि उन्होंने डीवीआर है करके एक डब्बे को उठा के ले गए थे और डीवीआर नीचे रखा हुआ था। तो जब डीवीआर हम लोग चेक किए तो उसमें एक फोटो ऐसा है जिसमें एकदम क्लियर फोटो मिल गया। तो वो फोटो को जब हम लोगों ने क्लियर किया तो फिर एक गैंग के विषय में पता लगा और सामान यहीं से कंट्रोल रूम क्या नाम जब्बार सामान को रखा क्या समझ लिया। मुख्य आरोपी कौन है? बैकग्राउंड अच्छा जी। मेरे भाई का चलो ठीक है। तो फिर से वहाँ से टीम रायपुर पहुँची थी और रायपुर मौधापारा से जो लिंक मिला था उसके आधार पर टीम बिलासपुर गई और बिलासपुर से फिर भोपाल और मेरठ पहुँची थी और अंततः मेरठ ये रहने वाले हैं और वहाँ से एक चोर और एक चोर का जो साथी ज्वेलरी शॉप वाला है जो वहाँ सोने को गला के उसको आगे बेचने का काम करता था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास लगभग 400 ग्राम सोना मिला है और 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और साथ ही उनका मोबाइल मिला है। इस मामले में और भी आरोपी हैं जिसके लिए पुलिस टीम ऑलरेडी रुकी हुई है और उस पर काम कर रही है। सर कितने सीसीटीवी फुटेज चेक किए होंगे? लगभग 350 सीसीटीवी चेक किए हैं और फुटेज का विश्लेषण किया गया है। इसमें अलग अलग टीमें लगी थी, एक टीम जो सिर्फ सीसीटीवी देख रही थी, एक टीम जो टेक्निकल डिटेल पे काम कर रही थी, एक टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रही थी और 2 टीमें हमेशा बाहर थी जो बाहर में जो डिटेल मिल रहा है उसके आधार पे आरोपी की पता। ये दिन के समय में ऐसे मकान को चूज करते थे जो पॉश लोकेलिटी में हो और जहाँ सामान मिलने की संभावना ज़्यादा हो और जिन मकानों में बाहर ताला लगा रहता था ये उसकी रेकी करते थे कौन आसपास है और उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो बाइक में रहता था वो बाहर रहता था, वो देखता रहता था और दूसरा व्यक्ति अंदर घुसता था और दोनों आपस में मोबाइल के संपर्क में रहते थे। घटना होने के तुरंत बाद वो मोबाइल बंद कर देते थे। इस घटना में जो नेहरू नगर वाली घटना है उसमें भी इसी तरह का उसकी मोडस ऑपरेंडी थी।
सामान लेने के बाद एक बैकपैक में सामान को लेकर ये तुरंत वहाँ से निकल गए थे और पूरा फुटेज घटनास्थल का और पूरे रास्ते का मिला था। उसी आधार पर पुलिस आगे काम की। रायपुर में कहाँ पे रहते थे, कब से रायपुर में मौधापारा में 3-4 दिनों पहले, घटना से 3-4 दिनों पहले आए थे और स्वयं को चादर बेचने वाले, गलीचा बेचने वाले को इंट्रोड्यूस किए थे और वहाँ पे ये राह के रैकी किए। किराएदार के ऊपर अभी होगा क्या सर इसमें? निश्चित रूप से उसकी भूमिका भी जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई